हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये मेरे बर्थडे का दिन है। आपने पहले ही इतनी बधाइयाँ दे दी कि मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। ये दिन था संडे का। कल सैटरडे को जनगणना से संबंधित सारे प्रपत्र जमा हो चुके थे, लेकिन हमें सम्मानित करने के लिए उस दिन भी बोला गया था थोड़ी देर वेट कीजिए। फिर आधे घंटे बाद ये हुआ कि अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, आपको कल आना पड़ेगा। तो आज हम संडे के दिन आए हैं, सम्मानित होने के लिए ही आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक फिर से डिले था। टाउन हॉल में बुलाया पहले हमें नगर निगम कार्यालय से, यहाँ तक आ गए हम। यहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी जिनका काम अभी इनकम्प्लीट है और उनको बैठाकर पूरा किया जा रहा था। जब उनका काम पूरा हो गया तब सम्मान देने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। हम लोग अंदर आ गए, एक एक करके नाम बुलाए गए और फिर हमें सम्मानित किया गया। जितना डर इस ड्यूटी को लेके था और जितनी कठिनाई से ये पूरी हो रही थी, उस हिसाब से इससे बेहतर अंत और मेरे बर्थडे वाले दिन इससे बेटर शायद ही कुछ हो सकता। फिर हमारी पूरी टीम जितनी अवेलेबल थी, 2 लोग नहीं थे, और सुपरवाइज़र मैम, हम लोगों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई, ग्रुप फ़ोटो। ये अपने ग्रुप पे लगा भी दिया, अभी ग्रुप किसी ने लेफ़्ट नहीं किया है। और फिर ये जिम्मेदारी अपने गले से उतार के जो फीलिंग आई है, बधाई मिल रही थी मुझे बर्थडे की भी और साथ में इसकी भी, दोगुनी खुशी थी। कुछ फ़ोटो खींची और उसके बाद फिर मैं जैसे ही निकली हूँ, रास्ते में निकलते ही मेरी चप्पल टूट गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही वहाँ दुकान पे देखा, बैठी भी 15-20 मिनट, लेकिन मुझे कोई चप्पल समझ में नहीं आई। मैंने फिर टूटी चप्पल में ही 2-4 कदम वहीं पर सड़क पर रिक्शे थे, रिक्शा किया और मैं घर आ गई, क्योंकि वो चप्पलें बाद में पहनी नहीं जाती, पैसे की बर्बादी ही थी। खुशी का दिन है, लेकिन सारी रायतें फैलने आज ही। निकलते टाइम बच्चों को बता के आई थी थोड़ा सा कि हो सकता है आज मुझे ट्रॉफी मिले, लेकिन ये पैर ऐसा लेके जाऊंगी ये नहीं पता था। अब ट्रॉफी रखी थी बैग में, अभी रिवील नहीं की है, घर पे किसी को भी नहीं दिखाई है। तो मैंने आराध्या को बोला कि शूट करना स्टार्ट करो, क्योंकि डैडी को देंगे ये ट्रॉफी। तो आराध्या कमेंट्री कर रही थी कि चमचमाती हुई ट्रॉफी लाई हैं चप्पल तोड़ के। और फिर मैंने ये ट्रॉफी इनके हाथ में दी। सच में मतलब मैं घबराई हुई थी, इन्होंने ही बोला था कि हो जाएगी हो जाएगी। मुझ पे ये विश्वास ना दिखाते या मेरे साथ ना चलते तो भाई ये ड्यूटी मेरे लिए इम्पॉसिबल थी। अब बारी थी बाकी बच्चों को ये ट्रॉफी दिखाने की। उत्कृष्ट कार्य। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अनंत कह रहा था कि ताई जी आपको आपके बर्थडे वाले दिन ट्रॉफी मिली, आपका तो बर्थडे वहीं मन गया। तो मैं उसे आगे तक के किस्से सुना रही थी कि हाँ वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ चप्पल टूट गई और मेरा पैर मुड़ गया। इस तरीके से सारी कहानी बच्चों को सुना के, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं माँ बाप की ट्रॉफ़ी देख कर, माँ बाप खुश हो जाते हैं बच्चों की ट्रॉफ़ी देख के। देखो छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब कहीं से मिलती है तो अच्छा बहुत लगता है। अब मैंने ये दोनों रील जो अभी अभी मूवमेंट हुए थे, शूट करे थे, उनको मैंने एडिट करा ताकि मैं हाथ के हाथ अपनी यूट्यूब फैमिली या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे भी, ग्रुप में सब कह रहे थे कि बना के डाल देना फटाफट। तो मैंने वो डाली और मुझे हो गए शाम के 5। लंच भी स्किप हो गया, लेकिन ये था कि जब ऐसी कोई खुशी की खबर होती है ना, तो लगता है कि फटाफट से शेयर करो तो अच्छा लगता है। अब ये बैग फाइनली रख दिया जाएगा, इसका आज पूरा काम निपट गया है। अब बच्चे लग गए थे बर्थडे की डेकोरेशन में, तो ये तो हुआ पार्टी का डेकोरेशन का काम जो बच्चों ने संभाला। और खाने का काम दोपहर में जब मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगना था, मैंने इन्हें भेज दिया था। तो इन्होंने प्लान किया कि मैं घर में सब्जियाँ बनाऊँगा, पूड़ी तुम सेक देना रात को बस। तो फिर यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, भेलिए की सब्ज़ी बनाई है, और हम शाम को थोड़ा सा बनाएंगे रायता। ये सारा खाना, और दोपहर के लिए दाल चावल जो थे वो मैं सेट करके गई थी जब जाने से पहले। तो लंच वो हो गया, शाम के लिए इन्होंने तैयारी कर दी। ये ढेर बलून इन्होंने फुला दिए जो एक्स्ट्रा ही पड़े, क्योंकि मिनिमल डेकोरेशन करने का इरादा था मेरा। तो वही मैंने कहा भी, और बच्चों से सही से ना, सही बताऊँ तो जब पंखा चलता है तो चिपकते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं बलून लगाने में। तो ये फुला तो लेते हैं ढेर सारे, लगाना इनसे फिर पूरा ख़त्म नहीं हो पाता, परेशान हो जाते हैं। जितना अब इनसे हो पा रहा है, खैर ये लगे हुए हैं। और बाकी 2 सामान और लेने के लिए गए थे खाने वगैरह का, वो शायद डैडी के साथ अपने गए हैं। और मैं यहाँ पर अभी सुबह से लेके जो अब तक के बर्तन फैले हुए हैं पूरी किचन में, क्योंकि अभी दिखाया ना मैंने क्या कंडीशन थी। तो शाम को सामान रखने के लिए स्पेस तो बनाना है, और किचन अब तक की क्लीन हो जाएगी, फिर रात के बर्तन रात में देखेंगे। अब मैं जुट गई थी फटाफट से बर्तन धोने में और किचन को साफ़ करने में। बाकी लॉबी बेडरूम वगैरह कुछ मैं करके गई थी, जो बच गया था जाने से पहले मैं बच्चों को बता गई थी कि थोड़ा सा व्यवस्थित रखना, ज़्यादा फैलाना मत, ताकि आके बहुत ज़्यादा काम ना हो। आ कोई नहीं रहा बाहर से, बस नेहा, पुनीत और प्रियंका और जिया जी आएंगे।
अब यहाँ पर आटा गूँथ के किचन साफ़ करके फिर मैं आ गई थी तैयार होना। तो मैंने सोचा कि कुछ एक अलग स्पेशल सा पहन लेते हैं, बर्थडे है। तो ये वाली ड्रेस मैंने लगभग 1.5-2 साल हो गए मंगाए हुए, 2 साल पूरे हो गए, लेकिन हम समर वेकेशन में कहीं गए ही नहीं 2 बार से। पिछली बार भी नहीं गए और इस बार भी नहीं गए। और ये ड्रेस मतलब जब मैंने मंगाई थी तब बिल्कुल नई सी थी। अभी ये 2-3 जगह मैंने देख भी लिया लोगों को कि उन्होंने पहन भी ली, फ़ोटो भी खींच ली। और मेरा साइज़ भी इस 2 सालों में चेंज हो गया, तो ये थोड़ी सी मुझे लूज़ भी हो गई, लेकिन मैंने फिर ये आज पहन ली कि ठीक है आज ये परफेक्ट जाएगी। सारे बलून जहाँ जहाँ भी इन्हें समझ में आया वहाँ लगाने के बाद इन्हें बच्चे बना रहे हैं वीडियो क्लिप। और मैं अब आ गई थी पूड़ियाँ सेकने में। तो मैंने तेल चढ़ाया कढ़ाई में। प्लान ये है कि मतलब 20 एक पूड़ी सेक के रख लूँगी, उसके बाद फिर केक कटिंग, क्योंकि बच्चों को ना शाम का जो स्नैक्स होता है आज वो मिस हो गया, तो इनको लग रही है भूख। और थोड़ा सा चाइनीज़ मंगाया हुआ है, घर का खाना है ही, तो फिर वो चाइनीज़ बच्चे जल्दी खाना पसंद करेंगे। तो ये था कि केक कटिंग जल्दी से हो जाए ताकि वो वाला खाना स्टार्ट हो सके। तो मैंने नेहा को भी आवाज़ लगवाई कि जल्दी आ जाए, चाची को बोलो। उधर प्रियंका भी आ गई थी। तो मैंने पूड़ी जब सेकनी शुरू करी थी ना, जब प्रियंका आ गई थी तो फिर पहले उसने ज्वाइन किया, अब नेहा आई है। अब नेहा और मैं तो पूड़ी उतार रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले प्रियंका कढ़ाई के पास खड़ी हुई थी, वो कर रही थी कढ़ाई का काम। अब प्रियंका सारे पैकेट खोल के जो चाइनीज़ है वो प्लेट्स में निकाल रही है ताकि केक कटिंग हो और उसके तुरंत बाद बच्चे अपना खा सकें। 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो इस हिसाब से ही चल रहे हैं सब कुछ ताकि समय से निपट जाए और थोड़ी देर बैठने को भी मिल जाए। अभिनव का भी, मेरे देवर के बेटे का ये हाथ आप देख रहे हो, इसका सीधा वाला प्लास्टर आज चेंज होके अब कोहनी मोड़ के लगा दिया है, तो कोहनी ठीक से काम कर रही है, भगवान का शुक्र है। और अब दूसरा प्लास्टर चढ़ गया है, तो अब ये आराम से चल पा रहा है, वरना इसको नेहा को उसका हाथ पकड़ना पड़ रहा था जब वो चल रहा था। तो ये भी आज थोड़ा सा फ्री हुआ, घर से बाहर निकला है, अच्छा लग रहा है उसको। और यहाँ पर आरोही ने खोल दिया था केक का डिब्बा, सारा चाइनीज़ जो मंगाया हुआ था वो रख दिया था, केक ला के रख दिया। और अब हम यहाँ पर केक कटिंग का अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। सही बताऊँ तो बर्थडे जो है वो एक्साइटमेंट पहले वाली तो देखो नहीं आती, चाहे कितना ही कुछ कर लो। लेकिन अभी रीज़न बदल गए हैं सेलिब्रेट करने के। पहले अपनी खुशी के लिए मनाते थे, अब बच्चों की खुशी के लिए मनाते हैं, लेकिन मन रहा है। तो अब हम यहाँ सारे जमा हो गए। हम नाम से हमारा ग्रुप है, तो वो हम हैं, बस हम ही जमा हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू हुई केक कटिंग। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हम सब जमा होते हैं कि बस केक कौन काट रहा है वो चेंज हो जाता है ओकेजन, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। इवन खाने का मेन्यू भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, लोग सेम रहते हैं। और हम लोग हमेशा बस ये है कि एक साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए, बस ये रहता है। तो अब केक कटिंग हो गई, मैंने केक खिलाना शुरू करा। गर्मी अपने चरम पे रहती है, वो मेरे हर बर्थडे पे ही रहती है, उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है ना, हम लोग जमा हो ही जाते हैं। कोई और ओकेजन पड़ जाता है, या तो एनिवर्सरी या बर्थडे या न्यू ईयर, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम अपना कुछ और मूवमेंट भी होता है सेलिब्रेशन का, और साथ में डेट भी ऐसी पड़ जाती है, तो कई बार डबल सेलिब्रेशन हो जाता है, तो खुशी दुगनी हो जाती है। वही इस बार भी हुआ कि उधर जनगणना की ड्यूटी का काम, ये निपटने का एक जो प्रेशर ख़त्म हुआ है, वो तो मुझे अब पता लग रहा है 2 दिन से मैं कितना सो रही हूँ। इतना दिमाग में विश्राम महसूस हो रहा है ना कि बहुत ही शांति की, बस पता नहीं क्या बोझ उतरा सिर से। और वो क्या बोझ उतरा, लगभग छुट्टी तक के आज का बर्थडे तक समझ लिए लास्ट काम था, और ये सभी कुछ निपट गया है। अब जाके लास्ट का 1 हफ़्ता 16 जून से स्कूल खुलेंगे, तो वो फ्री वाली फीलिंग आ रही है कि नाउ एवरीथिंग इज़ डन, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बस वो वाली। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने पैसों से खुद जा के ना थोड़ा सा, मतलब ये सरप्राइज़ इन्होंने प्लान करा ही। और नौचंदी से भी ये वो लेके आए थे ब्रेसलेट्स, तो मुझे लगा अपने लिए लाए हैं, ये इन्होंने मुझे दिए। और सब गिफ्ट दे रहे हैं छुपा छुपा के, जो रखे हुए थे अपने पास की चॉकलेट लाए हैं हम आपके लिए, ये वो। अब इन सब से ना मेरा दिल, गोद और हाथ सब भर गए। अब यहाँ नेहा ने अपना गिफ्ट दिया, उसके बाद इन सब के गिफ्ट एक तरफ रख के अब मैं फटाफट जाऊँगी किचन में ताकि ये सब समेटा जाए और उसके बाद पूड़ी जो है वो बनाई जाए। अब ये छोटी सी मेरी नंद की बेटी रिद्धि, ये हैप्पी बर्थडे कहना सीखी है, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे नहीं कहती है, हैप्पी बर्थडे। और इस झिझकती है बहुत ज़्यादा, बातें करती रहेगी फ़ोन पे मुझे देख के, लेकिन सामने ऐसे लगेगा इसको कि थोड़ी सी झिझक है। इसको अपना प्लेट लेके ही, मतलब एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, इतने सारे बड़ों में वो खिलौना साइज़ की स्थिति वो रहती है। अब सब खाने में फटाफट से जुट गए थे, बच्चे भूखे थे। इन्होंने चाइनीज़ स्टार्ट करा और उसके बाद फिर मैंने पूड़ी सेकनी शुरू करी। अब सब ने थालियाँ लगा लगा के, नेहा ने सबको दे दी थी, प्रियंका ने पूड़ी सेकती जा रही थी मैं, और सबका जो है इंडियन भी और चाइनीज़ भी सब चल गया। उसके बाद जो है केक बाद में चलेगा,
खाने के बाद सबने कहा कि केक जो है बचा हुआ हम तब खाएंगे, पहले ये खाते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र साहब, क्योंकि सारा कुछ इंतज़ाम इन्होंने ही किया, घर का भी और बाहर का भी। अब जैसे ही सबने खाना खाया ना, तो मैं जब लास्ट में लेके बैठी हूँ खाना, इतने मेरा खाना निपटा था, इतने प्रियंका ने सारे बर्तन जो थे अभी हमारे खाए हुए, कुछ डिस्पोजेबल यूज़ किए थे, कुछ वो धो दिए थे उसने हाथ के हाथ। उसके बाद हमने 5-6 फ़ोटो खींची मेमोरी के लिए, क्योंकि हालत तो गर्मी के हमारे सही बताऊँ तो ख़राब हो रही थी सभी की। लेकिन ये था कि एक मोमेंट था, सेलिब्रेट करना था, मिल लिए और अब ये जा रहे हैं। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि छुट्टियां अभी 1 हफ़्ते की बची हैं, उसमें आ जाओ रहने के लिए फिर से। तो अभी उनका कुछ है रूटीन में डिस्टरबेंस की, जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने बोला है कि कुछ व्यवस्था बनाओ ताकि हम 2-3 दिन और साथ में बिता सकें। हम तो कहीं जा नहीं पा रहे, ये आ जाएंगे तो भी एक अच्छा सा मतलब माहौल सा हो जाएगा, कुछ तो फील आएगी कि हाँ गर्मियों की छुट्टियां थी। तो यहाँ पर ये छोटा सा बर्थडे व्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।